अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, वफ़ाक़ी दारुल इस्लामाबाद में एक नया इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम बनाने की तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। जगह कहां पे बनेगा उसका भी फ़ैसला हो गया है और ये कब तक मुकम्मल होगा ये सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। काफ़ी अरसे से बात हो रही थी कि पिंडी का जो स्टेडियम है वो बड़ा अच्छा बना हुआ है, लेकिन बड़ा पुराना हो गया, कंजस्टेड हो गया, जगह वहाँ पे कम होगी, पार्किंग एरिया कम है। अब इस्लामाबाद में काफ़ी अरसे से बात हो रही थी कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट आलमी मेयारात के मुताबिक एक नया स्टेडियम बनाया जाए। और मोहसिन नकवी साहब जब चेयरमैन पीसीबी बने तो उसके बाद से इस पर काफ़ी कहने की तरह तेज़ी भी आई। इसका जो काम था कि कहाँ पे बनाया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद ऑल दो बड़ी जगह तो बहुत पड़ी है इस्लामाबाद में खाली, लेकिन कोई ऐसी जगह जो मिड ऑफ द सिटी हो और ख़ूबसूरत जगह हो जहाँ पे इस्लामाबाद की जो व्यू है, उसके मरगला हिल्स हैं वो भी नज़र आए, जो इस्लामाबाद की हाई राइज़ है वो भी नज़र आए, ताकि दुनिया को एक मैसेज दिया जा सके कि पाकिस्तान का फेडरल कैपिटल, जिसको कई बार दुनिया के कई जरीदे दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में शामिल कर चुके हैं, तो जो सारी चीज़ें तो वो इस स्टेडियम में भी नज़र आनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ एक क्रिकेट का ही मैच होता है जो आलमी सतह पे देखा जाता है, या जिसके लिए गैर मुल्की जो है टीमें भी आती हैं इस लेवल की, या गैर मुल्की मीडिया भी पाकिस्तान के अंदर आता है, तो एक क्रिकेट ही है, उसके अलावा तो कोई इस तरह से हमारे यहाँ खेल बचा नहीं है। तो जनाब, इसके लिए जो फैसला हुआ, जगह का इंतखाब किया गया है। सीडीए ने जगह जो है ख़ुद से कह लें कि उन्होंने आइडेंटिफाई कर ली है। नेस्पाक जो कौमी अदारा है उसके ज़िम्मे इसकी ज़िम्मेदारी की गई है कि वो इसका पूरा डिज़ाइन से लेके इसकी मुकम्मल तकमील करेंगे। जनाब, जगह है F9 पार्क। F9 पार्क जो लोग इस्लामाबाद में आए हैं, विज़िट करते रहते हैं, उनको मालूम है कि बिल्कुल मिड ऑफ द सिटी, बल्कि इसको एशिया का सबसे बड़ा पार्क कहा जाता है, क्योंकि इसका जो एरिया है बहुत बड़ा है। बल्कि पिछली गवर्नमेंट में इसको गिरवी रख कर पैसे लेने की भी बातें हो रही थी। मतलब काफ़ी कह लें कि कीमती जगह है। 2x2 स्क्वायर किलोमीटर इसका कह लें कि एरिया है, मतलब ख़ासा वसी एरिया है। और यहाँ पे ऑलरेडी इसके अंदर एक क्रिकेट का स्टेडियम मौजूद है। ऑलरेडी कल्चरल एक्टिविटीज़ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के हवाले से बड़े बड़े वॉकिंग ट्रैक्स मौजूद हैं और इसके साथ साथ डिफरेंट रेस्टोरेंट्स वगैरह मौजूद हैं। तो मतलब बड़ी मज़े की जगह है। तो वहाँ पे एक स्टेडियम नहीं, आप इस तरह के कोई क्रिकेट के कोई 10 स्टेडियम मेरे ख्याल से बना सकते हैं, वो इतनी बड़ी जगह है। तो अब यहाँ पे जनाब फैसला हुआ है। साथ में राशिद लतीफ़ साहब जो साबिक कप्तान है वो भी इसकी निगरानी करेंगे। पीसीबी ने उनको जनाब जी इसके लिए जो है मामूर कर दिया है कि उसको देखेंगे। तो अब जनाब इसका ये कह लें कि इसकी जो बनने का अमल है आइंदा कुछ टाइम में, कुछ मंथ में आपको नज़र आएगा कि इसका जो कह लें कि कंस्ट्रक्शन वर्क है वो शुरू हो गया है। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ये इस प्रोजेक्ट को खुद देखेंगे। वजारत दाखिला उनके पास है, सीडीए सारे महकमे उनके नीचे हैं और चेयरमैन पीसीबी भी है। तो जनाब उम्मीद ये की जा रही है कि बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर काम होगा। जिस तरह लाहौर वाला स्टेडियम हमने देखा कि चंद माह के मुख्तसर टाइम में उसको मुकम्मल किया गया, वर्ल्ड कप से पहले आलमी टीमें वहाँ पे आई, किस तरह मज़े का उस स्टेडियम को, कज़ाफ़ी स्टेडियम को बनाया गया। तो उसी तरह ये भी कह लें कि यहाँ मोहसिन नकवी साहब को देखते हुए, उनकी स्पीड को देखते हुए ये देखा जा रहा है कि ये भी बड़ी मतलब कह लें कि कलील टाइम में इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। साथ एक और बात हमने सुनी थी बीच में जनाब कि ये इधर नहीं, जब माजी में जगह की सिलेक्शन हो रही थी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपको श्रीनगर हाईवे के ऊपर इस्लामाबाद क्लब के साथ नज़र आता है। वो एक वसी पार्किंग है, वो पूरा कह लें कि वहाँ पर डिफरेंट स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, डिफरेंट जहाँ पे कोर्ट्स वगैरह बने हुए हैं, कि जनाब वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेडियम ऑलरेडी मौजूद है कि इसको भी हम कह लें कि दे सकते हैं। लेकिन वो क्योंकि स्पोर्ट्स बोर्ड ऑफ पाकिस्तान की जगह है और मुल्क में जो दीगर टूर्नामेंट्स होते हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, स्क्वाश है, टेनिस है और कई जो आपके जो खेल हैं वो वहीं पे मुनक्किद होते हैं, तो उसके लिए उस जगह को मुख्तस किया गया है, तो इसलिए उसको नहीं छेड़ा गया। तो अब बिला आखिरी जनाब ये F9 पार्क के अंदर इसका जो बनाने का फैसला किया गया। इसका व्यू जो है ना बड़ा प्यारा होगा, बिल्कुल जो न्यू ब्लू एरिया है इस्लामाबाद का। अगर आप आते हैं इस्लामाबाद तो ये नया जो तैयब अर्दवान फ्लाईओवर बना है, इसको जैसे आप क्रॉस करते हैं F10 वाली साइड पे जाते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड पे एक पूरी एक लाइन आपको हाई राइज़ की नज़र आती है। उसके बिल्कुल सामने जो है आपको F9 पार्क और पीछे बिल्कुल मरगला तक आपको सारा का सारा वो नज़र आ रहा होता है। अब जनाब एक तो ये हो गया, साथ में अब इस्लामाबाद की खूबसूरती के लिए जिस तरह आपको बताया जा रहा है कि बहुत सारा काम हो रहा है। आज़रबाईजान की कंपनी जो है उसको इसका पूरा ठेका दे रखा है तज़ीनो आराइश का। साथ में नई बिज़नेस सिटी बन रहा है इस्लामाबाद में, उसमें पूरी हाई राइज़ होगी, कह रहे दुबई की तर्ज पे हम उसको, या लाहौर में जिस तरह वॉल्टन के ऊपर जो पुराना एयरपोर्ट था, जिस तरह वहाँ पे एक बिज़नेस सिटी बनाया गया है, उसी तर्ज पर वो बनेगी। इलेक्ट्रिक ट्रेन यहाँ पे चलाने का फ़ैसला किया गया है, बसेस वगैरह सारी चीज़ें, मेट्रो तो चल ही रही हैं, नए रूट्स और ये सारी चीज़ें। तो इस्लामाबाद को कह लें कि माशाल्लाह पहले ही बहुत खूबसूरत है। जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, आते जाते हैं, उनको मालूम ही है, लेकिन उसकी जो खूबसूरती है उसको मज़ीद 4 चांद लगाने की जो कोशिश हो रही है और प्लान हमें दिखाई दे रहा है। और जो स्टेडियम के बारे में जो अहम बात थी, जो आज का हमारा टॉपिक था, कि जनाब वो फाइनलाइज़ हो गया है, F9 पार्क में वो उसकी तकमील होगी। थैंक यू सो मच।